कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों अगर आप भी जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरी भी महीने में सिर्फ 20,000 रुपए है। आज दोस्तों हम आप लोगों के साथ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्लान, एक ऐसा ट्रिक के इस बारे में शेयर करने जा रहे हैं जहां पे आप करोड़पति बन सकते हैं अपने सैलरी का सिर्फ कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट करके। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 के आसपास है तो सारा का सारा पैसा उनका खर्च हो जाएगा और वो कभी भी अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का राइट स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपको आपका सैलरी का किस तरह से डिवीजन करना चाहिए, कितना परसेंट कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये ज्यादातर लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में कभी भी अमीर नहीं हो पाते। तो दोस्तों अगर आप आज की डेट में आपकी सैलरी 20,000, 15,000, 25,000 के आसपास है तो दोस्तों जरूरी ये नहीं है कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों आज का इस वीडियो हमारे इस चैनल में आज तक हमने जितना भी वीडियो अपलोड किया है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो अगर दोस्तों आप भी ने भी अभी जॉब शुरू किया है या फिर आपकी सैलरी भी कम है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा तो आपको बहुत ही ऐसा शानदार प्लान के बारे में पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी एसबीआई का, जो कि आपको करोड़पति बना देगा दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको 25 साल के बाद 1 करोड़ मिलेगा। आज का डेट का 1 करोड़ वैल्यूएशन का जो पैसा होता है उसी पैसा आपको उस टाइम पे मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और थोड़ा एक्सेल खेल के आपको बताते हैं कि किस तरह से कम सैलरी में भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो मंथली सैलरी का अमाउंट डाला है वो 20,000 डाला है। यानी कि हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी जो हर महीने की सैलरी है वो 20,000 रुपए है। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी सैलरी का सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम सैलरी का सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपए। अब दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा सेविंग करके वो फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ईपीएफ, गोल्ड, ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर दोस्तों पिछले कुछ साल का इनका रिटर्न की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो एवरेज रिटर्न है 6.05% रहा है, रियल एस्टेट का जो एवरेज रिटर्न है 6.96% रहा है, उसी तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 7.50%, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसका जो रिटर्न रहा है दोस्तों 8.38% और जो गोल्ड का रिटर्न रहा है ऑन एन एवरेज 10.41% रहा है। दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इनमें से कहीं पे भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने एसबीआई का 3 फंड ऐसा लिया है जो कि आपको करोड़पति बनाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एसबीआई का ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड दोस्तों एक म्यूचुअल फंड है और ये इक्विटी के कैटेगरी में आता है। ब्लू चिप फंड में दोस्तों आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके पैसे को सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इंडिया के बेस्ट 40-50 कंपनी में ये इन्वेस्ट करेगा। फिर आता है दोस्तों मिड कैप फंड। मिड कैप फंड का जो एवरेज रिटर्न है दोस्तों वो लगभग 20% का रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो दोस्तों लार्ज कैप के हिसाब से यानी कि ब्लू चिप के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की होगा, पर ये आपके पैसे को अच्छे थोड़े मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर आते हैं दोस्तों हम स्मॉल कैप के ऊपर। दोस्तों जो स्मॉल कैप होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, पर यहाँ पे आपका रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है। इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 25% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों हमें अपने सैलरी का जो हमने जो भी 2,000 रखा है अपना सैलरी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसमें से दोस्तों 50% हमें इन्वेस्टमेंट करना है ब्लू चिप फंड में, क्योंकि हम उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और दोस्तों यहाँ पे 25% हमें इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों मिड कैप फंड में, और दोस्तों 25% इन्वेस्टमेंट करना है हमें दोस्तों स्मॉल कैप फंड में। यानी कि यहाँ पे आप इस एक्सेल शीट पे देख सकते हैं कि हमने 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया, और दोस्तों 500 रुपए हमने इन्वेस्ट किया मिड कैप फंड में, और 500 रुपए हमने इन्वेस्ट किया दोस्तों स्मॉल कैप फंड में। इसी के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अगर इसके थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों
आप क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपका सैलरी 2,000 रुपए है तो 5 साल 10 साल के बाद आपको दोस्तों 20,000 रुपए ही मिलेगा। हर साल हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो 10% होगा, यानी कि अभी आपका सैलरी 20,000 है तो एक साल बाद वो 22,000 हो जाएगा और एक साल के बाद उसका 10% का इंक्रीमेंट और हो जाएगा। इस तरह से ज्यादातर लोगों का सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, तो हमने ये वैल्यू मान के चला है। और यहाँ पे हमने एवरेज इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई का दर है उसको 5% मान के चला है दोस्तों। हालांकि अभी का जो महंगाई का दर है वो लगभग 6.0 के आसपास चल रहा है, पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये 4 से 6 के बीच में ही रहता है, तो हमने इसका एवरेज वैल्यू 5 पकड़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 10 साल के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के 20,000 से हो जाएगी दोस्तों 47,159 रुपीज, और वहां पे आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2,000 उसका बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 9,94,496 रुपीज, जिसका इन्फ्लेशन कार करने के बाद यानी कि आज के मुकाबले उसका प्राइस रहेगा दोस्तों 6,10,534 रुपए। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी रख सकता है दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी आप पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए, तो 10 साल के बाद अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए में नहीं मिलेगा, वो हो सकता है आपको 200-250 रुपए में मिल जाए। तो उसी तरह से दोस्तों अभी का जो दोस्तों 6,10,534 का अभी का जो वैल्यूएशन होगा 10 साल के बाद वही वैल्यूएशन 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से 9,94,496 रुपीज होगी। उसी तरह से दोस्तों 15 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा दोस्तों लगभग 33,15,760 रुपीज, जिसका आज के वैल्यूएशन के हिसाब से होगा दोस्तों 15,94,937 रुपीज। अब बात करें 20 साल की, तो आप देख सकते हैं आपके पास हो जाएगा 1,29,05,550 रुपए। तो मुबारक है, आप बन गए करोड़पति। पर यहाँ पे आप रियल में करोड़पति नहीं बने हैं दोस्तों, क्योंकि 20 साल के बाद ये जो 1 करोड़ है उसका वैल्यूएशन हो गया आज के डेट के हिसाब से 38,80,280 रुपीज। अब और 5 साल अगर आप वेट करते हैं दोस्तों तो आपके पास होगा 3,14,60,746 रुपए, जिसका वैल्यूएशन आज के हिसाब से होगा 92,90,446, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों इस हिसाब से अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आने वाले 25 साल में आपका पास आज के डेट का 1 करोड़ रुपए होगा। दोस्तों आशा करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।